नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में मणिपुर चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताया था और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मणिपुर चक्र को जागृत करने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसके पश्चात हमें कौन कौन सी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होने लग जाती हैं। तो जब हमारा मणिपुर चक्र मजबूत होने लग जाता है या मैं कहूँ कि हमारा मणिपुर चक्र जागृत होने लग जाता है तो हमें कई सारे अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि हमारे अंदर हमारा जो विल पावर होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। जिन चीज़ों को लेकर हम पहले अंडर कॉन्फिडेंस रहते थे हम उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपके पास पैसे का फ्लो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। आपको किसी भी काम के लिए कितने भी पैसे की ज़रूरत हो रही है, आपको कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती। आपको जितनी ज़रूरत है आपको उतना पैसा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा मणिपुर चक्र के जागृत होने पर हमें होता है। साथ ही आपके भीतर जो डर होता है, कुछ चीज़ों को लेकर हर एक इंसान अपने अंदर एक डर महसूस करता है, तो वह डर आपके अंदर से गायब होने लग जाएगा। या मैं ये कहूँ कि जो अनावश्यक डर हमें महसूस होता है वो होना बंद हो जाएगा। आप हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रकार की परिस्थितियों से एकदम निर्भय होकर आगे बढ़ेंगे। और एक सबसे बड़ी बात आपके साथ ये घटेगी कि आपको बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होने लग जाएगा, क्योंकि हमारा मणिपुर का संबंध सूर्य तत्व से होता है जो कि अग्नि तत्व है। और इस वजह से इंसान को बहुत अधिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उसकी ख्याति बहुत बढ़ने लग जाती है। और जब आपका मणिपुर चक्र एकदम बैलेंस हो जाएगा तो याद रखिएगा आपको बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड महसूस होता है। मतलब आप कभी भी निराश महसूस नहीं करेंगे। हर वक्त किसी भी काम को करने के प्रति आपके अंदर एक बहुत ही तेज उत्साह आप महसूस करेंगे। और याद रखिएगा मणिपुर चक्र के जागृत होने के पश्चात इंसान की जितनी भी फालतू इच्छाएं होती हैं वो सब खत्म होने लग जाती है। वो बेमतलब की इच्छाएं नहीं रखता, वो केवल गिनी चुनी एकदम काम की चीज़ जो उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है उन इच्छाओं को बस याद रखता है। और इसी वजह से उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि कारण एकदम सिंपल है। जब आपकी आवश्यकताएं और आपकी इच्छाएं ढेर सारी ना होकर केवल सीमित मात्रा में होती है और आप उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने हेतु अपने सारे प्रयास करते हैं, तो ये यूनिवर्स आपकी पूरी मदद करता है उन चीज़ों को प्राप्त कराने में। क्योंकि अब हमारी आवश्यकताएं ढेर सारी ना होकर केवल गिनी चुनी होती हैं और इसी वजह से हम उस पर कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं और पूरा यूनिवर्स हमें उस चीज़ को प्राप्त करने में या उस चीज़ को हासिल करने में हमारी मदद करता है। फिर वो सारी इच्छाएं कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो इच्छा आपके शरीर से जुड़ी हुई हो या फिर आत्मा से जुड़ी हो या फिर आपके जीवन के किसी भी पहलू से जुड़ी क्यों ना हो, वो इच्छा पूरी ज़रूर होगी। क्योंकि तीसरा चक्र जागृत होने के पश्चात यानी मणिपुर चक्र जागृत होने के पश्चात इंसान के दिमाग में ये एकदम क्लियर हो जाता है कि उसको क्या करना है और क्यों करना है। तो अब उस चीज़ को हासिल कैसे करना है, इसमें यूनिवर्स उसकी पूरी मदद करती है, उसको समय समय पर हिंट देती है, उसको रास्ते दिखाती है कि आप किस रास्ते पर चलकर अपने इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस चक्र के जागृत होने के पश्चात इंसान की कई सारी शारीरिक समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। जैसे यदि उसको पेट से जुड़ी समस्या होती है तो वो ठीक होने लग जाती है और उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और पेट से जुड़ी कई सारी समस्याएं और कई सारी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। और याद रखिएगा, जिस इंसान का मणिपुर चक्र मजबूत होने लग जाता है या फिर जागृत होने लग जाता है वो इंसान कभी भी अनावश्यक रूप से गुस्सा नहीं करता और जिन चीज़ों पर गुस्सा आना चाहिए उसे उन चीज़ों पर भी गुस्सा नहीं आता। क्योंकि मणिपुर चक्र जागृत होने के पश्चात इंसान फालतू बातें और अननेसेसरी और अनावश्यक चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचता, जिस वजह से जो एक गुस्सा होता है जो बेमतलब इंसान को आता है वो उसको कभी नहीं आता। और अब अगर आपको मैं ये बताऊं कि मणिपुर चक्र के जागृत होने के पश्चात कुंडलिनी शक्ति इतनी स्पीड से ऊपर क्यों बढ़ती है, तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि मणिपुर चक्र जागृत होने के पश्चात इंसान के पास केवल उसकी बहुत ही ज़रूरी ही इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, जिस वजह से जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो किसी दूसरी इच्छाओं की वजह से प्रभावित नहीं हो पाती और ना ही डिस्टर्ब होती है। और ऐसे इंसान की कुंडलिनी बहुत सहज रूप से बिना किसी योग से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसको आप ऐसे ही समझिए कि यदि एक इंसान के रास्ते में किसी प्रकार के कांटे नहीं बिछे हैं तो वो सीधा अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। और यही होता है कि जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो सारे रास्ते कहीं ना कहीं साफ हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं या फिर केवल कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। और हमारे जीवन में कुंडलिनी शक्ति को ऊपर बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा कोई होता है तो वो हमारी इच्छाएं ही होती हैं। और मणिपुर चक्र के जागृत होने के पश्चात वही इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं, जिस वजह से उन कुंडलिनियों का जो रास्ता होता है वो एकदम साफ हो जाता है और वो बहुत ही सीधे रूप में एकदम सहज रूप से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती हैं।
और यही कारण है कि कुंडलिनी शक्ति को ऊपर पहुंचाने के लिए मणिपुर चक्र को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता समझा गया है। तो यदि आप भी अपने मणिपुर चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो इसकी कई सारी विधि और साधनाएं मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो आप उन विधियों और साधनाओं का प्रयोग करके अपने मणिपुर चक्र को मजबूत कर सकते हैं और अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके रास्ते को साफ कर सकते हैं, ताकि वो सहज रूप से ऊपर की तरफ बढ़े और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।